वज़ीर-ए-आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में ले लिया। शहबाज शरीफ से MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद की मुलाकातें। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म की बल्दियाती मुसव्वदे को आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग काफ के वफ़द को भी आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी क़यादत की भी मुलाकात। मुजव्वज़ा तरमीम की शिकों पर तफसीली मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। काबीना 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश करने की तैयारियां। पीर या मंगल को सेनेट में आईनी तरमीम मंजूर की जाएगी। उसी रोज तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली में बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर होगी। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। सेनेट का ईवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास हफ्ता और इतवार को भी होंगे। पीर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी? पीपल्स पार्टी CEC का इजलास शाम 7 बजे कराची में शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की जाएगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को आईनी तरामीम से मुतलिक हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। मुल्क के लिए एक ही निज़ाम की तजवीज़ काबिल कबूल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दौरा कतर के बाद वतन वापस पहुँच गए। 27वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं कि मौजूदा पार्लिमान के पास आइन में तरमीम का इस्तेहकाक नहीं। 2/3 अक्सरियत तक आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। 27वीं तरमीम से वफाक और सूबे मुतासर होंगे। सूबाई खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बानी PTI ने किसी एहतजाज की कॉल नहीं दी। अदालत इंसाफ करें तो बानी PTI रिहा होंगे। उनकी रिहाई किसी डील के तहत नहीं होगी। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। 24 नवंबर को एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। किसी भी एहतजाज के हवाले से फैसला पार्टी करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए गया था मगर 1.5 घंटा इंतजार के बावजूद मुलाकात ना हो सकी। बानी PTI के साथ खड़े हर बंदे को मुकदमात का सामना है। यहाँ हाल ये है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसे क्लीन चिट मिल गई। मुझसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी से मुलाकात न होने पर सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी। 18वीं तरमीम खत्म नहीं होने देंगे। NFC अवार्ड रोल बैक नहीं करने देंगे। 18वीं तरमीम में कई चीज़ें हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि 27वीं तरमीम में कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने तलबा की हाज़िरी की डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। हाज़िरी सिस्टम कॉलेजेस और जामियात में भी नाफिज होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा इल्म होना चाहिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। महमूद अचकज़ई, असद कैसर, अलामा राजा, नासिर अब्बास की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को 3 ऑप्शंस दे दिए। कहा एहतजाज करें, पीपल्स पार्टी से बात की जाए या हुकूमत से। महमूद अचकज़ई और वफ़द ने मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान से वक्त मांग लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर JUI ने कहा मुतदिल माहौल को शिद्दत की तरफ ले जाया जा रहा है। जबर के तहत तरामीम की जाएंगी तो फिर अवाम का एतमाद क्या रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर चार्ल्स रोलैंड विंसेंट वॉकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया।
ISPR के मुताबिक फरीकैन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। जनरल चार्ल्स ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ की। GHQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात न हो सकी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी की अयादत के लिए PKLI गए थे। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए 2 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन मुलाकात न हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना। 9 से 22 नवंबर तक जारी कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जारी मनसूबों में मुतल्लिक़ अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम से मुलाकात। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वफ़द में असद कैसर, जुनैद अकबर, आतिफ खान शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। हैकर्स ने 2 सेनेटर्स को लूट लिया। सेनेट की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में ऑनलाइन फ्रॉड का इंकशाफ। हैकर्स ने अरकान पार्लियामेंट से ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए हथिया लिए। सेनेटर फलकनाज और दिलावर खान भी मुतासरीन में शामिल। सेनेटर फलकनाज चित्राली ने कहा कि हैकर्स के पास उनके खानदान की मुकम्मल मालूमात थी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर कादर मंदोखेल ने कहा कि मेरे साथ ये फ्रॉड दूसरी बार हुआ है। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध के नंबर से मुझे कॉल आई। व्हाट्सएप पर कहा गया कि मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने सोचा जान पहचान वाला है तो मैंने पैसे भेज दिए। 4-5 माह से SCC को रिपोर्ट दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलिपाइन में समंदरी तूफान कालमांगी की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 114 हो गई। सैकड़ों अफराद लापता। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी।